ना ही यहाँ पे टॉकिंग लाइब्रेरी है, ना ही ब्रेल बुक है। लाइब्रेरी में कुछ नहीं उपलब्ध है। नॉर्मल हॉस्टल में वाईफाई ये सब का सुविधा है, यहाँ पे वो भी उपलब्ध नहीं है। बारिश होता है तो पानी चूने लगता है और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब चलने वलने में। चलते हैं तो पानी से पैर फिसलने लगता है। उधर बरामदा भी मतलब पानी छूता है, छत भी पूरा टूटा हुआ है। कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ये जो है वो सही हॉस्टल नहीं है। बस हम लोग किसी तरीके से रह के अपना स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं। पूंजीवादी लोग गरीब के ऊपर हावी होते जा रहे हैं। कमी बहुत है, कमियां हम गिनाएंगे तो शब्द मेरा कम पड़ जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम रजत जय त्रिपाठी है। हम पटना विश्वविद्यालय के ब्लाइंड हॉस्टल में हैं। यहाँ के छात्रों का जीवन कैसा है और किस हाल में वो लोग जीने को मजबूर हैं, क्या उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, या वो किस तरीके से अपने जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है उन लोगों की, पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्था हुई है, हॉस्टल में क्या व्यवस्था हुई है। चलिए हम अपनी रिपोर्ट में आपको पटना विश्वविद्यालय के ब्लाइंड हॉस्टल की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। तो ब्लाइंड हॉस्टल की हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय का ये ब्लाइंड हॉस्टल, आप यहाँ तमाम तस्वीरों को देखिए। हालांकि छात्र अभी भी बड़ी संख्या में छुट्टी पर हैं, लेकिन इन तमाम तस्वीरों के जरिए आप व्यवस्थाओं का आकलन कर सकते हैं कि जिन छात्रों के लिए, क्योंकि ये दिव्यांग हैं, इनके लिए बेहतर व्यवस्था का प्रबंध होना चाहिए था, लेकिन मौजूदा समय में तो वो स्थिति नज़र नहीं आ रही है। और यही वजह है कि आप देखिए किस तरीके से छात्र सरवाइव कर रहे हैं। आप देखेंगे तो कहीं इनके लिए इस तरीके का बाथरूम इधर है, और मतलब कई बार तमाम छात्रों को बहुत तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि इस स्तर की व्यवस्था तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। और ये ब्लाइंड हॉस्टल की तस्वीर है, विशेषकर ऐसे तस्वीरें क्योंकि जिनके लिए और सहयोग की ज़रूरत होगी, जिनको और सपोर्ट की ज़रूरत होगी। लेकिन आप इस गैलरी को देखिए, यहाँ छात्रों के लिए रहने के लिए बनाया गया है। तमाम छात्र यहाँ आकर के पढ़ते हैं, लेकिन अभी बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, कहाँ के रहने वाले आप हैं? हम पटना सिटी के। अभी मेरा पटना कॉलेज में बीएड थर्ड ईयर चल रहा है, हिस्ट्री ऑनर्स से। तो आप पटना विश्वविद्यालय के जिस हॉस्टल में हैं, एक तो दृष्टिबाधित हैं आप लोग, इसके अलावा क्या व्यवस्था है, कैसे आप लोग यहाँ सर्वाइव करते हो? कुछ नहीं व्यवस्था है, ये तो देख ही रहे हैं आप। हम लोग खुद से खाना बना रहे हैं। बाकी जो भी है सिर्फ रहने का और पानी, बाकी सब कुछ ये बेड बिस्तर पंखा उंखा सब जो देख रहे हैं वो सब हम लोग का खुद का है। मैं अगर समझने की कोशिश करूं कि भैया मतलब थोड़ा देखने में आप लोगों को देखने में भी तकलीफ़ है, तो कैसे आप लोग खाना बनाते हो, कैसे मैनेज करते हो? अब आदत सब पड़ गया है, अब करते करते तो क्या ही कहे। ना ही यहाँ पे टॉकिंग लाइब्रेरी है, ना ही ब्रेल बुक है। लाइब्रेरी में कुछ नहीं उपलब्ध है। मतलब पढ़ने में भी बहुत यहाँ प्रॉब्लम है। हम लोग का जो होता है वो सब उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो आप लोग जैसे चुनाव भी बिहार में चल रहा है, तो आप लोगों के लिए क्या मुद्दा होना चाहिए? क्योंकि भाई अन्य लोग तो, कई लोग विकास की बात करते हैं, कई लोग रोजगार और बहुत सारी चीज़ों की। आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? हम लोग का तो यही है कि यहाँ पे जो भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो पूरी मिले, और बाकी हम लोग दिव्यांग हैं तो हम लोग के लिए भी कुछ हो। आपका क्या नाम है बाबू? मेरा नाम शिपू कुमार है। शिपू जी, कहाँ के हो आप? जी, हम भी बिहार से ही है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। वैसे तो मखदुमपुर से आते हैं हम। ठीक है। और यहाँ हम बीएन कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। कैसे सर्वाइव यहाँ आप लोग कर रहे हो? कुछ नहीं सर, बाकी सब तो आप खुद से ही देख रहे हैं कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। बस अब यहाँ पे रहते रहते आदत हो गई है ना। और कुछ नहीं, बस सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। आप लोगों की पढ़ाई व्यवस्था कैसी है, अच्छी होती है नहीं होती? हाँ, बात करते हैं पढ़ाई की, तो पढ़ाई सर क्या ही है। बस एक कह सकते हैं कि यूट्यूब एक माध्यम है सबके लिए, कि वहाँ से जो चीज़ें हैं वो हम लोग सुन करके चीज़ों को याद करते हैं, पढ़ते हैं। और रही बात एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए, तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है कि हमें खुद से राइटर ढूंढना पड़ता है। वो भी बड़ी मुश्किल से हमें स्क्राइबर मिलता है जो हमें हमारे एग्ज़ाम को लिख सके।
बहुत सारे। यहाँ कैसी तकलीफ है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मतलब यहाँ आप लोग खुद ही से खाना बना रहे हैं। देखिए मतलब हाथ भी कहीं ना कहीं जल जाए, कई बार आप गैस में इस तरह से काम करते करते तो सपोर्ट मिल पाना भी कई बार बड़ा मुश्किल होता है। अभी देखिए कि इनका मतलब इन्होंने कुकर भी जो बंद किया है, मैं रख के इनका कुकर बंद कर रहा हूँ, थोड़ा सही से नहीं बंद हो पाया है। कई बार आप समझिए कि कितना रिस्क रहता है इस काम में इन लोगों को बेचारे। मतलब देखिए कि किस तरीके से इनकी व्यवस्था चल रही है। आप देखिए कि मतलब इस व्यवस्था को आप देखिए, आप ही डिसाइड करिए कैसा है, फिर हम और बातचीत करते हैं इन लोगों से। तो मतलब बाबू कैसे, मैंने अभी देखा कि बैठिए आराम से आप, तो यहाँ की व्यवस्था में आप लोग कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? सर अब अभी भी तो भैया ने बताया कि हम लोग बस ऐसे ही बस सिर्फ रहने के लिए, रहने के लिए भी क्या बताया, अगर आप ऊपर देखेंगे तो हॉल टाइप का हो गया है। बारिश होता है तो पानी चूने लगता है और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब चलने वलने में। चलते हैं तो पानी से पैर फिसलने लगता है। उधर बरामदा भी मतलब पानी छूता है, छत भी पूरा टूटा हुआ है। कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ये जो है वो सही हॉस्टल नहीं है। बस हम लोग किसी तरीके से रह के अपना स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा कितना ज़रूरी है बाबू? मैं अगर समझना चाहूँ आप लोगों के लिए शिक्षा क्या है? देखिए शिक्षा हम लोग के लिए शिक्षा पे ही आश्रित है। हाँ, क्योंकि डिसेबल पर्सन है तो और तो कुछ कर नहीं सकते हैं शिक्षा के अलावा। इसलिए शिक्षा हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो जो ब्रेल बुक है ये सब उपलब्ध यहाँ पे नहीं हो पाती है, या टॉकिंग लाइब्रेरी मतलब टॉकिंग रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये सब नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा सा कठिनाइयाँ तो आती है। और बाकी अदर नॉर्मल हॉस्टल में वाईफाई ये सब का सुविधा है, यहाँ पे वो भी उपलब्ध नहीं है। तो ये व्यवस्था इंटरनेट की वजह से, इन्होंने आपने बताया कि यूट्यूब से ही गुजार, मतलब आप लोगों के लिए सपोर्ट सिस्टम, लेकिन वाईफाई भी नहीं है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कमियाँ हैं। खुद से सर्च करके खोज के पढ़ते हैं। हमारे साथ एक और है, आप लोग बैठे रहिए, आपसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है विद्यानंद पासवान। विद्यानंद जी, कितना उम्र हो गया आपका? मेरा हो गया उम्र 30 साल। तो यहाँ क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? एमएड का पढ़ाई कर रहे हैं। एमएड का। तो कैसे मतलब आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बेचारे लोग अपने से खाना बना खा रहे हैं, तो क्या व्यवस्था है क्या नहीं है? देखिए, हर जब मानव जीवन में जब इंसान जन्म लेता है तो हर तरह से संघर्षपूर्ण जीवन जीने का एक तरीका होता है। जो जीवन में संघर्ष नहीं किया वो संघर्ष का मज़ा ही क्या है, ठीक है। तो हम लोग ब्लाइंड हैं, हम लोग के बेशक ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, और हम लोग यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करते हैं और पढ़ते हैं, और पढ़कर क्लास में प्रोफेसर लोग से पूछ लेते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है सर। अगला दिन पढ़ के जाते हैं, उसको लेक्चरर के रूप में सुना देते हैं, और हम लोग इस तरह से पढ़ाई करते हैं। बाकी बात यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था कैसी है आपकी? देखिए, हॉस्टल की व्यवस्था की बात है जहाँ तक की, तो हॉस्टल की व्यवस्था जर्जर स्थिति है। देखिए ब्लाइंड है हम लोग, छत गिर जाएगा ऊपर से, देखिए वो लगा हुआ होगा उस साइड, देखिए टूटा हुआ है, देखिए टूटा हुआ है। तो ये छत जर्जर स्थिति में है। विश्वविद्यालय ध्यान नहीं देती है। 2 कर्मचारी हैं, खटते हैं, हम लोग के बीच में रहते हैं, वो स्टाफ हैं, तो वो उन लोग के भी साथ भी वेतन में कटौती किया जाता है हर तरह से। उन लोग के साथ भी अब थोड़ा सा ये महंगाई के समय में क्या आप कहते हैं कि 10,000 में खट रहे हैं, 8,000 में खट रहे हैं, जो भी है, और 4 गो बाल बच्चा को भी पालना है, उसमें भी इन लोग पूंजीवादी लोग गरीब के ऊपर हावी होते जा रहे हैं, ठीक है। बाकी बात आप जानते हैं कि ब्लाइंड के बिहार में ब्रेल प्रेस होना चाहिए। ये नेत्रहीन छात्रावास को दोहरीकरण होना चाहिए। कमी बहुत है, कमियां हम गिनाएंगे तो शब्द मेरा कम पड़ जाएगा, ठीक है, कमी बहुत है। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ, देखिए मतलब स्थिति आप देखिए। ये लगातार यहाँ अपना खाना बनाते हैं, यहाँ 2-3 लोग हैं। अपना व्यवस्था आप देखिए, बिस्तर की व्यवस्था देखिए। हॉस्टल में तो अक्सर खाना मिलता है, लेकिन यहाँ पर खाना नहीं मिलता है, तो इन लोगों ने अपने खाने बनाने की व्यवस्था कर रखी है। तो ये स्थिति है, आप देखिए। हम आगे भी थोड़ा बाहर भी दिखाएंगे कि इस तरीके से यहाँ देखिए आगे ये इनका पूरा हॉस्टल का कैंपस है। यहाँ पर इस तरीके का
सरवाइव चल रहा है, तमाम मतलब तकलीफ़ें इनके साथ हैं। व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है ये देखना होगा, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं क्या वो अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम आगे चल के और छात्रों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। किशोरी जी, आपके हॉस्टल में क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसी जो व्यवस्थाओं का बंदोबस्त किया गया है उनके बारे में आप लोगों को क्या लगता है? हम लोग खास करके जो दिव्यांग छात्र हैं यहाँ ब्लाइंड छात्रावास में, तो इसमें कमी है कि छात्रावास को मरम्मत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। और इसके पहले भी मरम्मत हुआ है, लेकिन इसमें काम सही रूप से नहीं किया गया इसमें। तो आप रहने वाले कहाँ से हैं? नालंदा से। नालंदा से, तो एक तो बड़ी प्रतिष्ठित भूमि से आप हैं। दूसरी तरफ मैं ये पूछना चाहूँगा, आप यहाँ किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? आप LLB कर रहे हैं सर। शिक्षा व्यवस्था कैसी है, आप लोग की पढ़ाई कैसी होती है? हम लोग को एक ब्रेल लिपि के माध्यम से और जो मौखिक होती है, जैसे प्रोफेसर सब टॉपिक पे लेक्चर देते हैं, हम लोग सुन के भी कवर कर लेते हैं, और ब्रेल लिपि के माध्यम से लिख के भी, और बहुत सारे डिजिटल है, मोबाइल वगैरह है, SLC यूट्यूब वगैरह चला के भी चैनल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का काम कर लेते हैं। तो यहाँ आप मतलब आप लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? व्यवस्थाएं अच्छी हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? वर्तमान स्थिति में तो कुछ व्यवस्था में सुधार आया है, लेकिन फिर भी बहुत अभी भी कमी है। जो ब्लाइंड छात्र से और गवर्नमेंट के बीच में हम लोग को थोड़ा इससे ज़्यादा अवगत होना होगा, और कमी को सुधारने के लिए प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन आगे समय में देखा जाएगा क्या हो सकता है। यहाँ आप लोगों को मतलब किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है? तकलीफ यहाँ जैसे रहना हो गया, जिसमें छात्रावास में दिक्कत है, खाने की दिक्कत हो गई, खाने से संबंधित और पढ़ाई लिखाई से संबंधित दिव्यांग छात्र को तो निःशुल्क एडमिशन होना चाहिए कॉलेज में, लेकिन फिर भी शुल्क देकर ही। कितना पैसा देते हैं? SC ST के तहत जैसे होता है कितना पैसा? जो भी शुल्क होता है वो हम लोग परिवहन इसका करते हैं और करते आ रहे हैं। ये व्यवस्था होना चाहिए, PG to PG निःशुल्क, और SC ST और लड़की को भी मिल रहा है, तो दिव्यांग को भी इसमें से निष्कासित और जोड़ा नहीं जा रहा है। इस पर सोचने के विषय है और ये होना चाहिए। तो यहाँ आप लोग खाना वाना कैसे बनाते हैं? मतलब आप लोग खुद बनाते हो या हॉस्टल का व्यवस्था रहता है? नहीं, हम लोग खुद से खाना बनाते हैं, हॉस्टल की तरफ से खाना बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है, और हम लोग खुद संघर्ष करते हैं, खाना बनाते हैं। मतलब यहाँ मेस वगैरह की व्यवस्था नहीं है? नहीं है, मेस में कोई व्यवस्था नहीं की गई है अभी तक, और भविष्य में किया जाएगा या नहीं जान पाते इसको। हमने अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाया किस तरीके से पटना विश्वविद्यालय के दृष्टिहीन छात्रों की स्थिति है। यहाँ पर ब्लाइंड हॉस्टल है और छात्र किस तरीके से संघर्षपूर्ण तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम छात्रों ने यहाँ पर सवाल उठाया। इसके अलावा इनके पास मेस की व्यवस्था नहीं है, खुद ही भोजन बनाते हैं और खुद ही करते हैं। इसके लिए उन्हें हमने इस रिपोर्ट में आपने देखा होगा किस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास व्यवस्था का अभाव है। एक छोटा सा गैस सिलेंडर और उसके साथ 2-4 बर्तन और उसी में भोजन बनाना, उसके बाद से अपने जीवन को आगे बढ़ाना, संघर्ष कर रहे हैं। कई छात्रों ने देखा होगा कि आपने बताया कि उन्हें पढ़ाई की भी उस तरह की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। यहाँ की जर्जर दीवारें और जर्जर इमारतों को लेकर भी कई छात्रों ने सवाल उठाए हैं। साथ ही ये मांग की है कि उनके लिए बेहतर व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। एक छात्र ने ऑफ द कैमरा कहा कि भाई सरकार ने हमें दिव्यांग तो कह दिया है, लेकिन हमारे जीवन में भी प्रकाश नहीं आया है। तो ये तमाम छात्रों का कहना था। अब रिपोर्ट में आपने देखा होगा किस तरीके से वो किस स्थिति में जीने को मजबूर है। अब आने वाले समय में यही मतलब नज़र रहेगी किस तरीके से सरकार दृष्टिहीन छात्रों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करती है और इस ब्लाइंड हॉस्टल में सुविधाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाती है। क्या मेस की व्यवस्था अगर हो जाती, छात्रों को खाना बनाने की तकलीफ़ नहीं करनी पड़ती, तो ये आप समझ सकते हैं कि मतलब आप तो देख नहीं सकते, और देख नहीं सकते उसके बाद आपको अपने दिनचर्या का हर एक चीज़ करना है। और उससे भी कठिन बात यह है कि आपको खुद ही भोजन बनाना है, करना है, बर्तन धुलना है, आपको मतलब एक तरीके से घर के सारे काम, हॉस्टल के सारे काम भी आपको निपटाना है। तो इनके सामने चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं।